एक ही साड़ी में कैसे काटा माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास। सुनिए पौराणिक कथा। एक ही साड़ी में माता सीता ने काटा 14 वर्ष का वनवास। जानिए साड़ी के पीछे का रहस्य। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रामायण से कुछ ऐसी घटनाएं जो कि राम और सीता के वनवास में घटी थी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रामायण में जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण भी गए थे। वनवास पर जाने से पहले माता सीता को अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया उन्हें दिव्य साड़ी भेंट की थी। माना जाता है कि यह दिव्य साड़ी 14 वर्षों तक मैली नहीं हुई थी। आइए जानते हैं रामायण की यह कहानी। रामायण की जब भी बात आती है तो श्री राम के 14 वर्षों के वनवास का उल्लेख किया जाता है। 14 वर्षों के वनवास के दौरान ही एक ऐसी बड़ी घटना हुई जिसने श्री राम और सीता जी की कहानी की दिशा ही बदल दी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान सीता हरण की घटना ऐसी विशेष घटना थी जिसके कारण ही धरती को अधर्मी रावण से मुक्ति मिल पाई थी। इन घटनाओं से अलग देखें तो अगर छोटी छोटी बातों को सोचा जाए तो कुछ बातें बहुत ही अद्भुत लगेगी। जैसे वनवास के दौरान माता सीता ने जो साड़ी धारण की थी वो बहुत ही दिव्य साड़ी थी। आइए जानते हैं माता सीता की पहनी हुई दिव्य साड़ी। पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम लक्ष्मण और सीता जी श्री राम और सीता जी कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्ष के लिए 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। कैकेयी का दूसरा वर था कि उन्हें अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना था। राजा दशरथ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दशरथ ने श्री राम को 14 वर्षों के वनवास के दौरान वरदान के बारे में बताया। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए महल को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और प्रभु श्री राम की पत्नी सीता जी भी वनवास के लिए चल दिए थे। वनवास के लिए जाने से पहले की गई तैयारियां। जब श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए जा रहे थे तो उनके वन गमन से पहले कई तैयारियां की गई थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार वन गमन से पहले एक हवन किया गया था जिसमें उन्हें राजकाज जिम्मेदारियों से मुक्त रखते हुए एक साधारण वनवासी के जीवन को जीने के लिए प्रण दिलवाया गया था। हवन के बाद तीनों से कीमती वस्त्र, गहने, मुकुट आदि कीमती चीज़ें महल में छोड़ने के लिए कहा गया था। वनवास गमन से पहले श्री राम लक्ष्मण और सीता जी ने दिया था दान। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास जा रहे थे तो उससे पहले तीनों ने अपनी कीमती चीज़ों को दान स्वरूप प्रजा के लिए बांट दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने हिस्से का अन्न भी गरीबों में बांट दिया था, क्योंकि एक साधारण वनवासी की तरह तीनों को महल से कुछ भी न ले जाने की अनुमति थी। यही कारण था कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी महल से अपनी प्रिय वस्तु तक भी नहीं ले जा सकते थे। माता सीता को दिव्य साड़ी किसने दी थी? वनवास शुरू होने से पहले श्री राम लक्ष्मण जी और सीता माता जी ऋषि अत्रि के आश्रम में गए थे। ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया ने तीनों का खूब आदर सत्कार किया था। जब ऋषि अत्रि और माता अनसुईया को पता चला कि श्री राम लक्ष्मण और देवी सीता 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए जाने वाले हैं तो माता अनसुईया ने सीता जी को एक दिव्य साड़ी दी थी। इस साड़ी का रंग पीला था। सीता माँ की साड़ी की खास बातें। अनसुईया ने जो साड़ी सीता जी को दी थी उसमें सबसे खास बात यह थी कि यह दिव्य साड़ी कभी मैली नहीं होती थी और ना ही फटती थी। यह साड़ी हमेशा चमकदार बनी रहती थी। यही कारण था कि माता सीता ने वनवास के दौरान 14 वर्षों तक यही साड़ी पहनी थी।
14 वर्षों तक भी यह साड़ी बिल्कुल नई जैसी ही बनी रही थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। और इसके आगे मैं एक पौराणिक कथा अनसुईया की दिव्य साड़ी की और सुनाती हूँ, उसको भी ध्यान से सुनो। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। साल के वनवास के बावजूद भी माता सीता के कपड़े मैले क्यों नहीं हुए? पूरे वरदान की कहानी सुने। 14 वर्ष के वनवास में माता सीता के वस्त्र क्यों नहीं हुए मैले? इसका रहस्य माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास में समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने जो कपड़े धारण किए थे, रामायण को प्रमुख ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह और वनवास की कथा आपने बहुत सुनी होगी। जनक की पुत्री भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को पत्नी धर्म भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के समय भगवान श्री राम और सीता लक्ष्मण तीनों ने ही पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता के कपड़े कभी मैले नहीं हुए, जिसकी कथा इस प्रकार है। किसने भेंट करे थे और ये साड़ी? वनवास के आरंभ में भगवान श्री राम का नाम माता अनुसुईया था। माता अनुसुईया अर्थी के तीनों का ही खूब आदर सत्कार किया और सीता को अपनी प्रेम की पुत्री किया। माता अनुसुईया ने सबको वस्त्र और आभूषण भेंट किए। सीता को एक दिव्य साड़ी भेंट की। इस साड़ी की खास बात यह थी कि यह कभी भी मैली नहीं होती थी। माता अनुसुईया द्वारा किए गए वस्त्र पीले थे। 14 वर्ष तक मैली नहीं पड़ी साड़ी। 14 वर्ष के बाद अनुसुईया द्वारा भेंट की हुई साड़ी धारण किया, इस कारण वह साड़ी कभी भी मैली नहीं होती थी। दिव्य साड़ी और आभूषण भेंट करने के साथ ही उपदेश भी दिया। माता सीता हमेशा पीले रंग की साड़ी पहना करती थी। हिंदू धर्म में पीले या गेरू रंग के वस्त्र बहुत ही महत्व रखते हैं। वनवास के समय माँ सीता ने पहने थे दिव्य आभूषण से ही मिले सीता जी के संकेत। रामचरित्र के हरण लिया तो सीता जी ने अपने आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधे और वह आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले और उन्होंने आभूषण को संभाल कर रख लिया। और फिर जब राम जी से उनका मिलाप हुआ तो आभूषण श्री राम जी को दिखाए थे और इसी आधार पर राम जी ने सीता को ढूंढने में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो रामायण और भगवान श्री राम के हिंदू धर्म में रामायण को सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसकी गाथा लिखी है। हालांकि रामायण में जुड़ी हुई बातों से आज भी लोग अनजान है। कुछ इसी तरह का एक सवाल कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में पूछा हुआ था। यह रावण द्वारा अपहरण के दौरान माता सीता ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? रामायण में जुड़े हुए इस सवाल के जवाब नहीं दे पाने पर हॉट सीट की प्रयोगता से बाहर निकालने का फैसला कर लिया गया। वैसे इस सवाल का सही जवाब पीला रंग है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने पूरे वनवास के दौरान केवल पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। इस रंग के कपड़े पहनने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। भगवान को 14 वर्ष के वनवास में रहने का आदेश मिलने के बाद माता सीता ने भी साथ जाने का वनवास का मतलब ये होता है कि सारे मोह और सबको त्याग करना। ऐसे में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अपने आभूषणों वैसे साधु राजस्वी कपड़ों का त्याग कर दिया और इनकी बजाय पीले रंग के कपड़े, संतों में गेरू एवं रंग के कपड़े पहनने की परंपरा। मान्यता यह है कि गेरू रंग के कपड़े संसार त्याग को दर्शाते हुए गेरू के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। त्याग ही नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन को भी छोड़ देना चाहिए। संन्यास लेकर नहीं बल्कि वचनबद्ध होकर वनवास जा रहे थे।
पीले रंग के वस्त्रों को चुना। बता दें कि भारतीय संस्कृति खासकर हिंदू धर्म में भगवा और पीले रंग का बहुत महत्व है। धार्मिक और महत्वपूर्ण कर्मों में दोनों में ही महत्ता को सबसे ऊपर रखा गया है। मान्यता यह है कि यह दोनों रंग देवताओं को बहुत ही प्रिय है। 14 वर्ष के वनवास के समय माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कहाँ कहाँ रहे भगवान श्री राम। सीता, राम और लक्ष्मण तीनों अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष तक भारत के उत्तर में शुरू कर दिया। दक्षिण तक विभिन्न स्थानों पर काल में श्री राम और लक्ष्मण कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण करती केवट ने पार करवाया तमसा नदी। रामायण और सो में से वहाँ से निकल कर पहले तमसा नदी पर पहुँचे तो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर थी। यहाँ से तीनों ने गोमती नदी पर प्रयागराज से 20 नाइस से पार करवाया। श्रृंगमुद्र पहुँचे और उस समय निषाद राज का राज्य था। वहीं पर गंगा के किनारे उन्होंने वट से गंगा पार करने के लिए कहा था। रामायण में इलाहाबाद से उत्तर दक्षिण की ओर स्थित शेर का मिलता है और यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। इलाहाबाद जिले में कुरई नाम का जगह है। चित्रकूट श्री राम ने संगम की वजह से नदी को पार किया और चित्रकूट पहुँचे और राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए चित्रकूट पहुँचे थे। भरतपुर चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश ऋषि मुनि के थे। श्री राम ने आश्रम में कुछ वक्त बिताया था। दंडकारण्य अग्नि श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना आश्रय बनाया था। श्री राम ने अपने वनवास का सबसे ज़्यादा समय यहीं पर बिताया था। 10 वर्षों के अधिक समय में पंचवटी दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। नासिक के पंचवटी में श्री राम ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। यहीं पर वही स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण ने नखा की शूर्पणखा की नाक कान काटे थे। इसके बाद दोनों भाइयों ने कर दूषण के साथ युद्ध किया था। इस क्षेत्र में मारीच और खर और दूषण के वध के बाद राक्षस राज रावण ने सीता का हरण किया लिया था और जटायु का भी वध किया था। सीता को खोजते हुए श्री राम वहाँ पे कावेरी नदी के क्षेत्र पे पहुँचे। मार्ग में वे बप्पा नदी के पास पहुँचे। सबरी की कुटिया में भी गए जो आजकल केरला में स्थित है। वे विमस पर्वत की ओर बढ़े। उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव से भेंट की। इसके बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। सर्व तरफ तीर्थ नासिक क्षेत्र में आता है और यह वही जगह है जहाँ रावण ने सीता का हरण किया था और उस लालसा से आंध्र प्रदेश के कमक जिले में स्थित है। दृंगभद्रा के अनेक स्थानों पर श्री राम अपनी पत्नी सीता के खोज में निकले थे। सबरी के आश्रम में रास्ते में श्री राम पंपा नदी के पास पहुँचे गए थे। यह कर्नाटक में स्थित है। ऋषिमुखी पर्वत पर सीता की खोज के लिए जब श्री राम ऋषि पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे तभी उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई, क्योंकि यह वह जगह है जहाँ राम की वानर सेना ने रामेश्वर की तरफ किया हुआ रावण का वध करने के लिए पहले वहाँ भगवान राम ने शिव जी की पूजा की और रामेश्वर श्री राम के शिवलिंग भी स्थापित किया था। धनुषकोटी से राम सेतु से धनुषकोटी पहुँचे। वहाँ पर राम सेतु का निर्माण किया और नवारा एलियाफाल श्री राम सेतु बनाकर श्रीलंका पहुँचे। श्रीलंका में इस पर्वत पर रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, विभीषण महल आदि स्थित है। तमसा नदी पर यह नदी है जिससे भगवान श्री राम ने नाव के जरिए पार की थी। यह जगह अयोध्या से महज 20 किलोमीटर दूर कही जाती है। रिंगवलपुर तीर्थ श्री राम ने इस जगह पर केवट को वचन दिया था। इस जगह को अब सिंगनौर कहा जाता है और रामायण में भी इसका बहुत महत्व है। एक जगह वर्णन रामायण में निषाद राज्य के राजधानी के रूप में किया जाता है कि यह जगह प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पूरे सिंगनीरपुर तीर्थ में गंगा पार करने के बाद श्री राम कुरई में ही रुके थे। प्रथम कुरे में कुरई के रुकने के बाद श्री राम प्रयाग पहुँचे। सर्व तीर्थ में धर्म करते हुए और यही जगह पर रावण ने सीता का हरण किया था और यह आंध्र प्रदेश के कमक जिले के भद्रासन में स्थित है। ध्रुवभद्रा में अनेक प्रकार के स्थलों में श्री
राम अपनी पत्नी सीता को खोज में निकले थे। सबरी आश्रम में भी वो पहुँचे थे। पंपा नदी के पास जो आश्रम है, सबरी आश्रम गए थे, वहाँ कर्नाटक में स्थित है। ऋषियों की आज्ञा से सीता की खोज में जब श्री ऋषिमुख पर्वत की में हनुमान और सुग्रीव से हुई थी। कोड़िक वह है जहाँ पर श्री राम वानर सेना के साथ रामेश्वर की तरफ कुछ किया था। रामेश्वर रावण का वध, शिवलिंग की स्थापित की थी, धनुष कोड़ी से पूजा की थी और रामेश्वर में धनुष कोड़ी राम सेतु श्री रामेश्वर से धनुष कोड़ी पहुँचे, वहाँ पर सेतु का निर्माण करवाया और इस तरह से लंका में इस तरह का नवारा, अलिया पर्वत, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, विभीषण महल आदि स्थित है। इतना बलशाली होने के बाद भी एक घास के तिनके से क्यों कांपता था रावण? ये सीता माता रखती थी अपने हाथों में। अशोक वाटिका में माता सीता ने अपने हाथों में तिनका रखा था। ये देखकर रावण डर जाता था। आखिर इस तिनके का क्या वजह थी, आइए जानते हैं। भगवान राम के प्रति माता सीता का समर्पण ऐसा था कि उन्होंने एक पल के लिए अपने प्रभु से अलग नहीं हो पा रहे थे, होने का निश्चय किया था। वनवास का समय था। माता सीता के मन में मंदिर में सदा राघव की मूर्ति विराजमान ही रहती थी। लंका में रहने के बावजूद रावण माता जानकी को कभी स्पर्श तक नहीं कर पाया। एक घास का तिनका भी माता सीता की सुरक्षा के कवच बना था। जानकी नंदिनी के आसपास भी नहीं भटकता था रावण। चलिए आज जानते हैं कि एक घास के तिनके और ज्ञानी होने के बावजूद एक घास के तिनके से क्यों डरता था रावण। घास के तिनके यह रावण ने जब माता सीता का हरण करके अपनी अशोक वाटिका में रखा तो सीता जी अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी उन्हें धमकाने आता, लंका सुख का लोभ देने आता। लेकिन माँ सीता सब कुछ करने के बाद लेकिन उसमें भी वह रावण सफल नहीं हुआ। लंका में कैद रखने के बाद भी रावण माँ सीता को कभी स्पर्श का तिनका लिए माता सीता अपनी रक्षा करती थी। जब भी रावण माता सीता को पास आता तो वह तिनके को अपने हाथ में लेती थी और रावण इस तिनके को देखकर बहुत दूर चला जाता था। कि श्राप था कि उसे एक पतिव्रता तपस्वी स्त्री ने श्राप दिया था कि बिना किसी उसकी मर्जी से किसी पराई स्त्री को छू तक नहीं सकेगा। सुंदर तपस्वी का स्त्री भंग कर दिया तथा बाद में बिना किसी स्त्री के इजाज़त के उसे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। रावण ने बहुत कोशिश की, वह भव्य में उसको नहीं पा पाया और वह आखिर में उसी समय भस्म कर देगा। यह वजह थी कि माता सीता के हाथों में घास का तिनका देखकर रावण क्यों डर जाता था। तो ये थी 14 साल के वनवास के बावजूद सीता माता के कपड़े मैले क्यों नहीं हुए, ये वरदान किसने दिया था। तो आपने आज की वीडियो में सब सुना होगा। तो जय श्री राम दोस्तों।